फाइनली द स्वीट साइट ऑफ ग्रीन। निफ्टी 50 आज मजेदार रिटर्न्स बना के दिया है। 1.15% राइज हुआ है फ्रॉम द प्रीवियस क्लोज हुआ था 20,082। आज का लोएस्ट पॉइंट था 22,067 एंड टुडेज हाई वाज 22,394। एक्सीलेंट रिटर्न्स टुडे। हालांकि एक टाइम पे ये और भी ज्यादा राइज था द फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट। यहाँ पे 1.17% का राइज था, बट वहां से और भी 0.2% का नेगेटिव गया है। नॉट ओनली निफ्टी बट द ऑल द अदर ब्रॉडर इंडिसेस हैज आल्सो परफॉर्म्ड रियली वेल टुडे। बट क्या ये आज का ग्रीन सस्टेनेबल है या फिर ये जस्ट एक शॉर्ट टर्म रैली जो दिख रहा है मार्केट में? क्योंकि मार्केट लगातार, याद कीजिए, इट हैज फॉलन द मार्केट एज इन निफ्टी 50 हैज फॉलन 19 डेज स्ट्रेट विदाउट एनी इम्प्रूवमेंट्स इन द पॉइंट्स। तो उसके लिए एक रिलीफ रैली के तौर से देख रहा है मार्केट को। यहाँ पे देख सकते हैं व्हाई इज द इंडियन मार्केट राइजिंग टुडे। द मेन रीजन इज दिस रैली कैन बी अ रिलीफ रैली, जो कि एक डेड कैट बाउंस होता है कि हल्का फुल्का जब मार्केट गिरता भी है बीच बीच में हल्का फुल्का एक ऊपर रिलीफ रैली के तौर से आता है मार्केट में। तो वैसा ही कुछ दिख रहा है। मार्केट इज राइजिंग आफ्टर ट्रेडिंग रेट फॉर 19 स्ट्रेट सेशन, जैसे मैंने बताया। इन दिस पीरियड देयर वाज अ ह्यूज पाइल अप ऑफ शॉर्ट पोजीशंस, especially by the FIs who might cover some of their positions after a long gap. So this short covering might be the reason that कि आज का मार्केट थोड़ा राइज हुआ है, बट ये परमानेंट अभी भी दिख नहीं रहा है। यूएस डॉलर नेक्स्ट रीजन है। यूएस डॉलर हिट्स है 3 मंथ लो। ये काफी अच्छा चीज है इंडियन एंड इमर्जिंग मार्केट्स के लिए, क्योंकि डॉलर जितना हाई होते जाएगा इमर्जिंग मार्केट का उतना नेगेटिविटी छाया रहेगा। थर्ड इज द डिप इन यूएस बॉन्ड यील्ड। तो these were the reasons that Nifty started falling in the first place। तो 6 महीने पहले याद कीजिए यूएस डॉलर का भी काफी बोलबाला हो रहा था, बॉन्ड यील्ड भी बढ़ रहा था, तो दोनों के दोनों अभी नीचे आ रहे हैं। नेक्स्ट इज अ रिन्यूड फियर ऑफ यूएस इन्फ्लेशन। तो यूएस में इन्फ्लेशन आने के चक्कर में यहाँ पे बता रहा है कि वन फैक्टर विल टेम ट्रम्प, क्योंकि हम लोग जानते हैं ट्रम्प किसी का सुनने वाला है नहीं। और अगर ट्रम्प किसी का सुनने वाला है देन इट्स द मार्केट रिएक्शन, एंड दैट इज द मार्केट रिएक्शन यहाँ पे बता रहे। इवन द माइटी ट्रम्प कैन नॉट इन्फ्लुएंस मार्केट्स। टैरिफ्स विल सून रेज इन्फ्लेशन इन द यूएस एंड द फेड कैन टर्न हॉकिश। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ते रहेगा तो ही हैज टू रीथिंक हिज पॉलिसीज दैट ही इज डूइंग राइट नाउ। नेक्स्ट इज द इवेपोरेटिंग फियर ऑफ ट्रम्प टैरिफ। तो ट्रम्प का जो जितना भी टैरिफ था वो ऑलरेडी मार्केट ने एब्सॉर्ब कर चुका है। द यूएस मार्केट विच इज नाउ प्राइस टू परफेक्शन कैन सफर अ सीवियर करेक्शन, इवन ए क्रैश। यहाँ पे बता रहा है कि काफी क्रैश भी आ सकता है। दिस आउटकम विच ट्रम्प अवॉर्ड्स कैन टेम हिम एंड ब्रिंग सम सैनिटी एंड बैलेंस इन हिज पॉलिसीज। तो यही है कि इतना नेगेटिविटी छाया हुआ है बिकॉज ऑफ हिज डिसीजंस। तो अभी एक यू टर्न के लिए सोच सकते हैं कि नहीं, दैट इज द थिंग मार्केट इज एक्सपेक्टिंग। However, we don't know when this will happen। तो ये तो कोई नहीं जानता, इवन ट्रम्प won't be knowing about it। निफ्टी का लेवल्स देख लेंगे। अभी एक्सीलेंट सॉलिड कैंडल बना है आज। तो कल का जो नेगेटिव था, परसों का जो नेगेटिव था, दोनों को कवर करते हुए जो तीसरा तो थर्ड डे का जो नेगेटिव आया था मार्केट से, दैट इज ऑन द 20th फरवरी, जो फ्राइडे था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लास्ट फ्राइडे को भयानक क्रैश हुआ था, उसको भी काफी अच्छे से कवर अप करने का ट्राई किया, बट उतना खरा उतर नहीं पाया है। बट स्टिल इट्स अ एक्सीलेंट जॉब डन बाय निफ्टी इन द चार्ट्स टुडे। तो ये अभी ट्राई करेगा। यहाँ पर जो गैप दिख रहा है आप लोगों को, द स्मॉल गैप, यहाँ पे 27 से 28 तक आने के लिए हल्का फुल्का गैप दिखा था, इसको अभी कवर अप करने की कोशिश करेगा। दिस इज द इमीडिएट रेजिस्टेंस दिस निफ्टी एज ऑफ नाउ। इसको कवर अप करने के बाद दिस पर्टिकुलर जोन 21 फरवरी से 24 फरवरी, यहाँ पर भी एक हल्का गैप दिख रहा है, इसको भी फिल अप करने का ट्राई करेगा। सो दीज आर द टू इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल्स फॉर द निफ्टी एज ऑफ नाउ। बट ऑल इन ऑल ट्रिमेंडस डे ऑफ रिटर्न्स टुडे। और एक डेटा दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखिए, ये निफ्टी का क्लोजिंग डेटा है ऑन द डेट वाइज। तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि February 4 लास्ट टाइम जब हम लोग राइज किया था निफ्टी, प्रॉपरली एक राइज था, February 3 को क्लोजिंग था। दिस पर्टिकुलर कॉलम इज द क्लोजिंग कॉलम। 23,361 से 23,739 तक गया था। दैट इज अ ह्यूज 400 पॉइंट्स जंप। तो ये दिस इज द लास्ट टाइम दैट निफ्टी हैड अ प्रॉपर जंप। और हम लोग को याद करना पड़ेगा कि दिस इज द 4th फरवरी। आज का डेट क्या है? 5th मार्च, ठीक है। तो उस टाइम भी लोगों के पास सैलरी आया था, आज के टाइम भी लोगों के पास सैलरी आया है, क्योंकि 1st and 2nd ऑफ मार्च वाज वेयर हॉलीडेज। तो सैलरी आने के बाद प्रॉब्ली द SIP एलोकेशन डेट उस टाइम था 4th ऑफ फरवरी, आज के टाइम है 5th ऑफ मार्च। तो दैट इज द मेजर रीजन, वन ऑफ द रीजन कि मुझे लग रहा है कि द रिटर्न्स दैट वी आर सीइंग राइट नाउ इन टुडेज मार्केट एटलीस्ट माइट बी वेरी वेरी शैलो, और ये टेम्पररी बेसिस पे है नहीं।
5th ऑफ फरवरी, इसके बाद ही देखिए अचानक से इसका लूज आउट करना स्टार्ट कर दिया। 696, 603, 550, 380, 071, 045, 031, 22,000, यहाँ से ऐसे करके पूरा दिन नेगेटिव जाने का स्टार्ट कर दिया था। तो आज का दिन बहुत दिन बाद 22,082 था, मार्च ऑफ 4th मार्च को, और आज के दिन 300 पॉइंट्स का राइज हुआ है। फैंटास्टिक रिटर्न्स ऑन द मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्पेस एज वेल। मिड कैप में 432 पॉइंट्स का बढ़ोतरी हुआ है विद 2.43%। रियली गुड राइज इन द मिड कैप स्पेस। एंड स्मॉल कैप में भी उससे भी ज्यादा है, 2.71%, 377 पॉइंट्स का राइज हुआ है। अदर ब्रॉडर इंडिसेस भी देख लेंगे, सारे के सारे इंडिसेस आर ग्रीन टुडे। दैट्स अ वेरी गुड साइट फॉर द मार्केट। मतलब आंखें तरस गए थे यार ये सब ग्रीन कैंडल्स और ग्रीन चार्ट्स देखने के लिए। नेक्स्ट 50 2.45%, वाओ, बहुत बढ़िया राइज है इसका भी। एंड माइक्रो कैप इज द विनर टुडे, 2.89%। तो जब ये उठता है तो छप्पर फार रिटर्न बना के दे देता है। क्या मजेदार सीन है देखिए, नन ऑफ द इंडिसेस आर इन रेड टुडे। द हाईएस्ट गेनर इज 4% ऑन अ इंडेक्स लेवल इज ट्रिमेंडस विद द निफ्टी मेटल राइज। पीएसयू बैंक 3%, एनर्जी 2.8, आईटी 2.13, फार्मा भी 1.65% का राइज है। निफ्टी हिट मैप भी काफी मजेदार दिख रहा है। ऑल द स्टॉक्स इन दिस पर्टिकुलर स्क्रीन राइट नाउ इज शोइंग इन ग्रीन, बट कुछ अभी भी नेगेटिव में एंड किया है। अडानी पोर्ट्स, अडानी का आज स्टॉक्स काफी ज्यादा भाग है, 5.18%। अडानी एंटरप्राइजेज 4.15, अडानी ग्रीन वगैरह भी काफी अच्छा राइज था आज। टाटा स्टील भी 4.96, पार्ट ऑफ द मेटल सेक्टर, एंड महिंद्रा 4.16। नेगेटिव में बजाज फाइनेंस अगेन डूइंग अ नेगेटिव राउंड, तो लगातार 3-4 दिन से ये नेगेटिव जोन में ही आ रहा है, 3.5%। इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी, तो बैंकिंग सेक्टर आज उतना खास राइज किया नहीं है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी परफेक्ट है, 90% इज टू 10%, तो एक्सलेंट रेशियो। और अभी चलते हैं हम लोग वॉच लिस्ट की तरफ। तो एक्सेप्ट 2 स्मॉल केसेस, ऑल द स्मॉल केसेस आर पॉजिटिव टुडे। तो 2 स्मॉल केस में इंट्रिंसिक वैल्यू लार्ज पूल है, 0.18% नेगेटिव गया है, प्रॉब्ली ड्यू टू द बैंकिंग स्टॉक्स दैट दे हैड केप्ट। आई नो दैट दे हैड केप्ट सम बैंकिंग स्टॉक्स, और आज बैंकिंग सेक्टर उतना खास राइज नहीं किया था, इसलिए 0.18% का नेगेटिव हुआ है। और अगर ये मोमेंटम आगे कंटिन्यू रहे इन द मार्केट, देन आई सपोज रीबैलेंसिंग इन दिस पर्टिकुलर स्मॉल केस इज रिक्वायर्ड एंड विल बी कमिंग सून। तो इसका नेगेटिव है। और एक बाकी नेगेटिव है, दैट इज द सर्किट ब्रेकर्स, वो मैं दिखाऊंगा बाद में। बाकी सारे स्मॉल केस का अच्छा खासा राइज था। 10 मोमेंटम 3.83। मोमेंटम स्टॉक्स तो आज परफॉर्म करेंगे ही, क्योंकि मार्केट जब उठता है मोमेंटम स्टॉक्स का सबसे ज्यादा बोलबाला रहता है। कमाया क्या, 3.43%, 2.8 H2, 2.97, ऑलमोस्ट 3% है। मल्टी वेल्थ फैक्टर, क्या नाम है इसका, मल्टी फैक्टर वेल्थ मैक्सिमाइजर था पहले। अच्छा, 2.65 डुअल मोमेंटम, अगेन मोमेंटम स्टॉक्स है। सैटेलाइट मॉडल भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस के, 1.28, 1.79, 1.6, 2.79 is micro cap, 4.42. Wow, this is really good value investing. 3.1. Most of the small caps are done really good today. Lista small cap 3.98. Trend Strategy भी काफी अच्छा, 3.72. MA value Vascal excellent performance, 4.55. Lister micro cap 3.34% rise है, काफी अच्छा rise है compared to its index का rise था 2.89, और यहीं पर 3.34, तो अच्छी खासे नंबर से द स्मॉल कैप इज बीटिंग द इंडेक्स। अच्छा, अभी नीचे आता है 3.33। अच्छा, दिस इज द लोएस्ट परफॉर्मर टुडे, दैट इज सर्किट ब्रेकर्स, व्हाटएवर यू कॉल इट, सुपर फंड डिस्कवरीज फंडामेंटल। तो आज के पॉजिटिव डे में भी ये 2% का नेगेटिव है, बिकॉज ऑफ दैट वन पर्टिकुलर स्टॉक। अच्छा, जीआई स्मॉल कैप भी आज ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है, करीबन 4%। और नीचे चलते हैं 3.69 इसका मोमेंटम ट्रेंड्स। ऐसा गिर है जी अगेन मोर देन 4%, तो लास्ट 2 दिन से ऐसा गिन का काफी अच्छा बोलबाला दिख रहा है। और नीचे 3.69 शेयर मार्केट, तो काफी कल 7.5-8% नेगेटिव गया था, तो आज के दिन 3.69% पॉजिटिव है। स्मार्ट वैल्यू डिफेंस भी, डिफेंस आज बाकी सेक्टर्स के तुलना में उतना ज्यादा खास नहीं किया है, बट फिर भी 2% का रिटर्न है, 2.123 कैश किंग भी 3.13। और नीचे चलता है 3.42 इज H2 वेल बिल्डर्स, रियली गुड। H2 मल्टी कैप भी 2.42। The listed venture capital is 5.10. So this is the till now the highest performer, but this is not the top performer of the day today. I will show you which one it is, and it's really mind-boggling. अच्छा, हाई क्वालिटी राइट पे 2.98। स्टॉक्स का मोमेंटम जैसे बताया, क्योंकि मोमेंटम स्टॉक्स है 3.16% इज फाइन। 3.67 ओमनी स्मॉल कैप का भी देखिए काफी बेहतरीन है। सुपर मल्टीप्लायर्स उतना खास रिटर्न्स आज बना के नहीं दिया है, इट्स ओके, बिकॉज लास्ट
कपल ऑफ डेज में जब मार्केट उतना खास रिटर्न्स नहीं दे रहा था, सुपर मल्टीप्लायर्स वाज गोइंग क्वाइट स्ट्रांग। तो आज इतना एवरेजिंग तो बनता है कि मार्केट आज राइज दिया है, ये फिर भी एटलीस्ट 1.7% का राइज है इसमें। मिड एंड स्मॉल कैप फोकस पोर्टफोलियो 4.07। अच्छा गाइस, आज का टॉप परफॉर्मर है नेकेड ट्रेडर, जो इट हैज ब्लोन आउट एवरी अदर स्मॉल केसेस। 5.23% रिटर्न्स इन अ सिंगल डे फ्रॉम ए नॉन प्रीमियम बेस्ड स्मॉल केस, जो कि फ्री है लोगों के लिए। उसने आज 5.5% का करीब रिटर्न्स बना के दिया इन अ सिंगल डे। तो जनवरी 9 से हालत देखिए सबका, इसका ऑलरेडी 18% हो गया है। इट इज इवन बीटिंग द ग्रीन एनर्जी थीम ओवर हियर। ग्रीन एनर्जी का टोटल रिटर्न्स इसका 14-15% भी नहीं हुआ है। गुल्लक गियर का नेगेटिव्स है। अल्फा प्राइम 5% है, फ्लैगशिप इज 8%, मिड एंड स्मॉल कैप देखिए सेम उसके बाद ही लगा था, एक ही टाइम पे लगभग 12%। इस सुपर मल्टीप्लायर्स को छोड़ दीजिए। अच्छा, ओमनी स्मॉल कैप इसको भी बीट कर रहा है, स्टॉकटर को भी छोड़ दीजिए, इसको बीट कर रहा है, इस वैल्यू माइग्रेशन को बीट कर रहा है। तो जो भी आपको दिख रहा है, तो द नेकेड ट्रेडर, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल केसेस दैट इज आउट देयर इफ यू आर कंसिडरिंग अ फ्री बेस्ड स्मॉल केस। अगर फ्री में जाना है, एकदम आंख बंद करके स्मॉल केस में लगा दीजिए पैसा फॉर अ लॉन्ग टर्म बेसिस। अच्छा, ग्रीन एनर्जी जैसे मैंने बताया 3.37 एंड गुल्लक गियर 6 2.18%। अच्छा, पोर्टफोलियो शेयर करने से पहले अगेन a call out to my subscribers and the ones who are newly visiting the channel. Please do subscribe the channel if you are liking the video, as well as click on the like button if you have really enjoyed it. Thank you so much. अच्छा, अभी सबसे ज़्यादा आज का राइज है मेरा ऐसा ग्रीन एनर्जी थीम पे ही 4% का राइज है। उसके बाद 3.68 ट्रेंड स्टाइलॉजी एंड 3.2 इज स्टॉकस्टार एंड एलिस्टर भी 2.9। हालांकि उस वाले डेली चेंज में एलिस्टर को आप देखे थे 3.2% का राइज था, बट मेरे ख्याल में यहाँ पर मैं 2.9% का राइज है। तो डिफरेंस है, क्योंकि मेरा ये क्यूरेटेड पोर्टफोलियो है, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली द एलिस्टर माइक्रो कैप, ये मेरा खुद का स्टॉक्स लिया हुआ है। सो इसीलिए इतना डिफरेंस आ गया है। बट आज के दिन एक्चुअल एलिस्टर माइक्रो कैप ने आज काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिया है, और द सुपर मल्टीप्लायर्स इज 1.6 है। तो मेरे पोर्टफोलियो का और भी ज़्यादा आज नंबर आ सकता था, क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा पैसा सुपर मल्टीप्लायर्स में लगा हुआ है और इसी का सबसे लो परफॉर्मेंस है आज के दिन। तो मेरा रिटर्न्स उतना खास बन के नहीं आया है। जहाँ पर द रिटर्न्स ऑफ द स्मॉल केस the small cap portfolio was कितना था, let's see, the small cap index was 2.71%। मेरा आज उतना रिटर्न्स बन के नहीं आया है। मैं दिखाऊंगा कितना रिटर्न्स बन के आया है। टोटल रिटर्न्स अभी ऑलमोस्ट फ्लैट जा रहा है सुपर मल्टीप्लायर्स, बट द रेस्ट एवरीथिंग बहुत टाइम लग जाएगा इसको। इन लोगों का अभी ऑल आर मोर देन 20% नेगेटिव्स, और टोटल आज का मेरा टोटल रिटर्न है 2.56%। तो इट इज जस्ट अ लिटिल बिट लोअर दैन द स्मॉल कैप इंडेक्स बिकॉज ऑफ सुपर मल्टीप्लायर्स उतने आज खास रिटर्न बना के नहीं दिया है उसने। और बहुत दिन बाद देख रहा हूँ कि 8 लाख के नीचे नेगेटिव्स आया है, बट इसको कवर अप करने में ऑलमोस्ट 6-7 महीना तो लग जाएगा अगर मार्केट ऐसा ही मोमेंटम पकड़ रखे तो। बट आई डोंट थिंक ऐसा टाइप मोमेंटम पकड़ने वाला है मार्केट विल अगेन गो डाउन। इट इज जस्ट अ डेड कैट बाउंस एंड अ रिलीफ रैली, नथिंग एल्स। आज का टोटल प्रॉफिट हुआ है मेरा 84,800 एंड 2.56% ऑफ द पोर्टफोलियो हैज रिकवर्ड। वीडियो खत्म करने से पहले 2-3 कमेंट्स लेंगे। महेंद्र पाटिल बोल रहे हैं मेरे पास फंड नहीं था फिर भी सब्सक्रिप्शन फीस कट रहा है, आज फिर कटा, मैं उनके रिक्वेस्ट करके मेरा सब्सक्रिप्शन रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता हूं क्या? तो देखिए, सब्सक्रिप्शन फीस आपको जो अगर आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो यहाँ पे देखिए, मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। तो इस स्क्रीन में आइए, यहाँ पे आप दिख सकता है ये इन्वेस्टमेंट स्क्रीन है, ठीक है, जो मैं दिखाता हूँ आप लोग। इन्वेस्टमेंट स्क्रीन में आपको यहाँ पे दिख जाएगा राइट हैंड साइड में मैनेज सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास 4 एक्टिव सब्सक्रिप्शन है। कौन कौन सा 4 है यहाँ पे देख सकते हैं। सुपर बिजनेस फंडामेंटल का यहाँ पे जो थंडरबोल्ट साइन दिया हुआ है दैट मीन्स माई सब्सक्रिप्शन इज एक्टिव। यहाँ पे देखिए वो सब्सक्रिप्शन वो थंडरबोल्ट साइन नहीं है, दैट मीन्स आई हैव ऑलरेडी कैंसिल द सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और स्मार्ट वैल्यू डिफेंस में वो नहीं है, मतलब मैं इसको कैंसिल कर चुका हूँ। तो अगर आपको कुछ कैंसिल करना है, मान लीजिए मैं ऐसा ग्रीन एनर्जी का सब्सक्रिप्शन में कैंसिल करना चाहता हूँ, फर्स्ट यू नीड टू डू इज गो टू दिस मैनेज सब्सक्रिप्शन स्क्रीन। जैसे ही आप जाएंगे इस पर्टिकुलर स्क्रीन में ऑल द सब्सक्रिप्शन जो भी स्मॉल केसेस है आपका दिख जाएगा यहाँ पर। तो ऐसा गिना जी का अगर मैं कैंसिल करना चाहता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है कि प्लान का वैल्यू क्या है, लास्ट सर्व का मैं कब किया था, सितंबर 30 को, एंड ऑटो रिन्यू हो रहा है सितंबर 30। यहाँ पे देखिए 8 बजे 8 PM ऑन सितंबर 30, 2025 इतने बजे ये ऑटो रिन्यू हो जाएगा। सो डेफिनेटली 30 तारीख से पहले मुझे इसको अगर मैं कैंसिल करना चाहता हूँ सब्सक्रिप्शन, देन इसके
सितंबर 30 से पहले मुझे कैंसिल करना होगा। सो व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट क्लिक ऑन दिस 3 डॉट्स ओवर हियर एंड यहाँ पर जस्ट है कैंसिल सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे कैंसिल सब्सक्रिप्शन मैं क्लिक नहीं करने वाला हूँ, बट अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करके एक विंडो आता है डायरेक्टली, आप क्यों कैंसिल करना चाहते हैं, रीजन क्या है आपका, वहाँ पर 1 2 3 4 एक कोई पॉइंट दिया हुआ रहता है, एक टिक बॉक्स दिया हुआ रहता है, वहाँ पे क्लिक करके आप कैंसिल सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। बस यही है और कुछ नहीं है। और आपने बताया था कि इसको रिफंड कैसे मिल सकता है अगर ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। तो जल्दी से जल्दी आपको करना है कि विद इन 7 डेज, जनरली ऐसा ही रहता है, अगर आपका सब्सक्रिप्शन फीस कट गया है तो यू हैव टू कॉन्टैक्ट द स्मॉलेस्ट द मैनेजर, नॉट द स्मॉलेस्ट टीम। तो मैनेजर को कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं, आप नीचे आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं सर वेल्थ एलीट, ये इनका मैनेजर है। तो यहाँ पे डिस्क्लोजर दिया हुआ है, डिस्क्लोजर पे क्लिक करेंगे, आप ड्रैग डाउन करेंगे, स्क्रॉल करेंगे नीचे, यहाँ पे देख सकता है आपका टेलीफोन है, उन लोगों का टेलीफोन है, सपोर्ट टेलीफोन एंड सपोर्ट ईमेल भी डालिए। मेरे ख्याल से आपका डिटेल्स लिखने के बाद कि आप गलती से आप कैंसिल करना भूल गए हैं और ये रिफंड चाहते हैं, तो ये यहाँ पर मेल डालिए और उसके बाद एक कॉल कीजिए इनके सपोर्ट कस्टमर केयर को। तो डेफिनेटली आई विल थिंक दैट दे विल बी हेल्पिंग यू। नेक्स्ट कमेंट है सचिन कुमार, बता रहे हैं स्मॉल केस में पैसा है बट विड्रॉल नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज बता सकते हैं कि कैसे विड्रॉ करना है। तो ये 2 कमेंट बिल्कुल ऑपोजिट कमेंट्स है। एक का है कि स्मॉल केस कैंसिल करना है, दूसरा है कि स्मॉल केस में कैंसिल नहीं करना है बट विड्रॉ करना है। चलिए वो भी देखते हैं कैसे करते हैं। तो हम लोग को सेम वही इन्वेस्टमेंट स्क्रीन पे आना है। हम लोग को मान लीजिए मैं ऐसा जी का पैसा विड्रॉ करना चाहता हूँ, आप क्लिक करेंगे अभी इस पर्टिकुलर स्मॉल केस पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर इस पर्टिकुलर विंडो ओपन हो जाएगा आपके सामने। अगर आप स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आएंगे तो राइट हैंड साइड में आपको मिल जाएगा यहाँ पर एग्जिट स्मॉल केस। ठीक है, एग्जिट स्मॉल केस करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा कि आप फुल अमाउंट रिफंड रिडीम करना चाहते हैं या फिर पार्शियल अमाउंट रिडीम करना चाहते हैं। तो वो वैसा ही भी आप कुछ कर सकते हैं। अगर फुल अमाउंट रिडीम करना चाहते हैं तो फुल अमाउंट के टैब में क्लिक करके आप एग्जिट कर सकते हैं, या फिर अगर कुछ 1 लाख में से मान लीजिए 20,000 ही रिडीम करना चाहते हैं तो यू हैव टू पुट द अमाउंट कि मैं 20,000 या 30,000 या 40,000 रुपये, जितना भी अमाउंट आप रिडीम करना चाहते हैं उस अमाउंट को पुट इन करने के बाद फिर आपका जो पैसा है वो रिडीम हो जाएगा। आज का लास्ट कमेंट लेंगे। अजमल पाशा बोल रहे हैं आपका वीडियो देखने से अपनी टेंशन दूर हो जाती है। थैंक यू सर, मैं आप लोगों का हेल्प कर पा रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी है दिखाना। ऐसा नहीं है कि आप लोग खुद बस नेगेटिव पोर्टफोलियो देख रहे हैं और देख के डर रहे हैं। मुझे भी दिखाना है आप लोगों को, और ये दिखाने में ऐसा है कि लोगों में एक जागरूकता बनता है एंड लोग कैन रिलेट दैट आई एम नॉट द ओनली वन हु इज फेसिंग द लॉसेस, समवन एल्स who is also invested quite heavily in the small case platform, he is also facing so much losses। और मैं कॉन्फिडेंट हूँ ये लॉसेस जो भी है अगर मोमेंटम पकड़ लेगा मार्केट तो आराम से ये सब लॉसेस रिकवर हो जाएगा। बट उसके पहले अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है लमसम का या फिर SIP का तो तौर से अगर आप डालना चाहते हैं, नाउ इज अ वेरी वेरी गुड टाइम टू पुट सम मनी इन द मार्केट। अपना पोर्टफोलियो भी 15% नेगेटिव है, अभी स्मॉल केस में इन्वेस्ट करने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एकदम परफेक्ट है, जब रिकवरी आएगी तो ज़बरदस्त आएगी। एकदम सर परफेक्ट बात की आपने। इसी बात पे चलिए क्लोज करते हैं आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।